हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास यादव आप सभी का एग्जाम वॉरियर विद विकास में स्वागत करता हूं। आइए मेरे भाई, आज मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई, आप सभी के लिए इन समीकरणों को सबसे पहले मैं बताऊंगा संतुलित करना, समीकरण कैसे किया जाता है। हर बार हर साल ऐसे कुछ समीकरण आप सभी को दे दिए जाते हैं पेपर में, जिन्हें बोला जाता है इन समीकरणों को संतुलित कीजिए। और एक समीकरण 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जरूर जाता है। तो जैसे मैंने कुछ समीकरण को लिख दिया, जैसे ये समीकरण देखिए 2025 में पूछा गया था, ये 2024 में पूछा गया था, 19 में, 17 में, 15 में, ये देखिए 17 में, 18 में, 20 में। जितने भी मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए समीकरण ये नोट किए हैं, रिएक्शन नोट किया है, ये सभी जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबके सब ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आइए मेरे भाई, देखते हैं इन समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आप सभी लोग एक बार चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, एग्जाम वॉरियर विद विकास को। तो मेरे भाई, अगर आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल पर कराई जाएगी। चलिए, आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे चलते हैं। देखिए मेरे भाई, इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, ये सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जा रहा है तो बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। क्लास 10th के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन रिएक्शंस हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, BaCl2 क्या है, BaCl2 H2SO4 और BaSO4 प्लस HCl है। सबसे पहले जानिए कि संतुलित करना होता क्या है। संतुलित वो चीज़ होते हैं कि जैसे मान लो कहीं पर बराबर लगा रहे हैं, कहीं पर बराबर लगा रहे हैं और दोनों बराबर के दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी, जितने भी तत्व रहे उनका भार जो हो वो समान हो। तो ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ यहाँ पर Ba कितना है, सिर्फ 1 है, और यहाँ पर B कितना है, सिर्फ 1 है। तो मुझे Ba से कोई छेड़छाड़ नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए Cl2 कितना है, Cl2 2 है, यानी क्लोरीन कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर Cl2 कितना दिखाई दे रहा है, पूरे समीकरण में सिर्फ दिखाई दे रहा है 1। तो सबसे पहले इसको कुछ भी देखे सुने नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन क्लोरीन 2 गुना होने जाने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 गुना हो गया, ठीक। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना था, 2 था ऑलरेडी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यानी ये और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए SO4 है, तो यहाँ पर भी SO4 है, तो यानी मेरा समीकरण ये ऑलरेडी संतुलित हो गया है। सिर्फ इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। इतना ईजी था। चलिए चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला रिएक्शन क्या कह रहा है, NaOH प्लस H2SO4 गिव और Na2SO4 प्लस H2O है, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड Na। सबसे पहले हम देखेंगे Na एक तत्व पर ध्यान दें, तो यहाँ पर है Na, तो Na कितना है, सिर्फ 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। बिना कुछ सोचे समझे मैं इससे कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये तो ठीक है, SO4 यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 2 कितना हो गए मेरे भाई, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। तो इनको संतुलित करिए, देखिए कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर सोडियम की संख्या 2, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या 2। अगर मैं मान लो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। कितना हाइड्रोजन कुल हो गया, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2 है, तो इधर इसको भी 2 से गुणा करा देते हैं, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 4। लेकिन ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 2 है। अब मेरा ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, यानी अब ये रिएक्शन अपने आप में स्वतः संतुलित हो चुका है। चलिए मेरे भाई अगले रिएक्शन की तरफ चला जाए। ये रिएक्शन 2024 में पूछा गया था, ठीक। अगला चलिए तीसरा। बहुत से बच्चों को इसमें कठिनाई ये होती है कि इन रिएक्शनों को संतुलित कैसे करते हैं, तो मैंने इस पर एक पर्सनल वीडियो बना दे रहा हूँ कि ताकि आप सभी को समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ देखिए, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2O प्लस का Cl2 है। ये 2019 में, 2017 में, 2015 में ये रिएक्शन पूछा गया था। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर Mn तत्व कितना है, सिर्फ इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। यहाँ पर देखिए इधर भी कितना है, 1 है, यानी Mn दोनों बराबर हैं। Cl2 कितना है, 2 है, यहाँ पर Cl2 कितना है, 2 है, यानी 2 कितना हो गया, 4। और यहाँ पर कितना है मेरे भाई, सिर्फ HCl है, सिर्फ कितना है, 2। सिर्फ HCl सिर्फ 1 है और इधर हो गया 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया, 4। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्लोरीन तो हो गया बराबर। क्लोरीन क्या हो गया मेरे भाई, बराबर हो गया। अब देखिए, क्लोरीन बराबर हो गया, Mn भी बराबर हो गया। अब चला जाए ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है मेरे भाई, सिर्फ 1 है। तो इसको सबसे पहले 2 बना लेंगे,
तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया, अब 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अब 4 हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4। अब आप सभी का ये रिएक्शन संतुलित हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखो इन सभी की संख्या बराबर कर दी तो इनका संतुलित समीकरण बन गया। अगला चलिए देखिए, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2O। यह रिएक्शन 2017, 18 और 20 में पूछा गया था। सॉरी मेरे भाई। चलिए देखिए, यहाँ पर Fe जो है 1 है और इधर देखिए Fe कितना है, 3 है। Fe इधर कितना है मेरे भाई, 3 है। तो सबसे पहले इधर भी कर लेते हैं 3 से गुणा, ताकि Fe भी 3 हो जाए। और इधर देखिए H2O, अब H2O को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ कितनी है, 1, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो कुछ भी नहीं करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये भी समीकरण संतुलित हो गया है। देखो मेरे भाई, अगले रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 5 पे। 5 नंबर रिएक्शन क्या कह रहा है, Na-C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल गिव्स आउट CH3CH2O NaH2। अब इनको अगर मैं देखूं तो इनको अगर बराबर करूं, सबसे पहले देखिए Na सोडियम कितना है मेरे भाई, 1 है। इधर भी कितना है, सोडियम 1 ही है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। लेकिन इधर देखो C2H5OH है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर कार्बन की संख्या देखा जाए 1 और 2 है। ठीक, कार्बन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 2 है इधर और 2 कार्बन की संख्या इधर हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए, ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। चलिए देखिए, ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। और यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, तो यहाँ पर देखेंगे 3 2 5, ठीक, 3 2 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी मेरे भाई, 7 हाइड्रोजन है। अब इधर देखा जाए, इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अगर इनको बराबर करना है तो इधर कर दें, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो इधर तो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Na की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, यानी Na को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी सोडियम 2 गुना होगा। अब चलिए देखिए, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 पंचे 10, ठीक, और 10 2 12, इसमें भी 2 से गुणा होगा तो 12 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 3 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन हो गया, 6 4 10 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है ही, तो यानी अब मेरा समीकरण संतुलित हो गया, यानी 12 हाइड्रोजन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगले पे चलते हैं रिएक्शन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है, CO2 प्लस, ये था थोड़ा सा मिट गया मेरे भाई, H2O, तो गिव्स आउट क्या कह रहा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, चलिए देखिए, इसमें कार्बन की संख्या मेरे भाई 1 है और इधर देखो 6 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, 6 से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे ताकि ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाए। अब कार्बन की संख्या 6 हो गई। अब देखा जाए ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर 12 ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना, 6, और इधर है कितना मेरे भाई, अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, तो 8 6 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इधर देखो 12 ऑक्सीजन इधर, 12 ऑक्सीजन एक हो जाएगा 13 ऑक्सीजन, तो अभी इससे मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराता हूँ। चलिए देखिए, अब इधर देखिए 12 ऑक्सीजन इधर हो गया, 12 1 13, और इधर कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन की संख्या 6, ये तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर मेरे भाई कितना है, यहाँ पर 12 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है। तो सबसे पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या मेरे भाई कितनी हो गई, अब हाइड्रोजन की संख्या 6 दूना 12 हो गई और 12 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब चला जाए ऑक्सीजन की तरफ, जो एक तत्व बचता है, तो इधर देखो 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन तो इधर हो गया, और 6 एकन्नम 6, तो यानी 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो 12 6 18 ऑक्सीजन। अब मुझे करना क्या है, इधर देखो 6 ऑक्सीजन इधर है, ठीक, 6 ऑक्सीजन इधर है, और मुझे लाना कितना है, 18 ऑक्सीजन लाना है। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो मेरा समीकरण संतुलित हो जाता है, तब ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 18 हो जाएगा, तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में ऐसे कुछ समीकरण को संतुलित करने के लिए दे दिए जाएंगे, उनको समीकरण को संतुलित करना रहता है, ध्यान से करिएगा। अगर थोड़ा सा एक भी तत्व बराबर नहीं हुआ तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए मैंने कुछ ऐसे समीकरण लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए थे, PYCQ भी हो गए और आपको समझने में भी आ गया। तो चलिए मेरे भाई, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट के माध्यम से बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू मेरे भाई।